वैसे तो कहा जाए तो भगवान श्री हरि कृष्ण आज से 5,500 वर्ष पूर्व जन्म लिए, लेकिन कल जब यहां पर कृष्ण जन्म की कथा चल रही थी, जब भगवान श्री हरि कृष्ण के जन्म की कथा को गाया जा रहा था, तब विधिवत रूप से विधिवत कारण से यन प्रकारेण कल इस पंडाल में किसी को यह लगा कि भगवान जन्म में नहीं है, सबको यही लगा भगवान साक्षात्कार होकर के जन्म लेकर के आ गया। कल भगवान ने यहां पर जन्म लिया और चिरौली वालों ने भी खूब आनंद लिया। भगवान कब आते बोले, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अपमाने, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन में पीरा। जब जब धर्म अधर्म पर हावी होता है, तब तब भगवान विविध शरीर को लेकर के इस संसार में, इस कलकाल में, इस मानव रूपी जीवन में आते हैं। और देखो भगवान भी आ गए। राजा कंस का बड़ा भारी अत्याचारी था राजा कंस। अगर राजा कंस अत्याचारी नहीं होता तो भगवान नहीं आते। राजा कंस इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी, खुद के पिता को पकड़ करके कारागृह में डालने वाला अगर कोई था तो वो था राजा कंस। इसने स्वयं के पिता को पकड़ करके कारागृह में डाला। खुद राजा बनने का शौक था, दुष्ट प्रवृत्ति का पहले से था। चचेरी बहन देवकी के यहां भगवान आ गए और भगवान चैलेंज देकर के आते, तुम जैसे फक्कड़ नहीं है, भगवान जो कहते वो करते हैं, तुम लोगों जैसे नहीं मंदिर में खड़े हो जाओ हम ये कर देंगे। पता नहीं आज जितने जन भी बैठे होंगे, आ रहे होंगे, जाने कितने देवी देवता के पास तो नारियल छूटे होंगे, भूले होंगे, जाने कितनी जगह तो मिठाई भूली होगी, जाने कितनी जगह तो कन्या का पूजन भूला होगा। कहीं भी गए कोई पे पत्ती है, जय हो भगवान, हम कन्या जुबाएं तुम्हारे थे, काम हुआ दौड़ मारी, पता ही नहीं कन्या कहां गई। आप लोग जो कहते हो वो स्वार्थ से कहते हो, और भगवान जो कहता है संसार में वो करके दिखाता है। भगवान ने प्रत्यक्ष किया है साहब, भगवान ने करके दिखाया है। भगवान ने करके क्या दिखाया? भगवान ने चैलेंज दिया राजा कंस को, जा तू रोक लेना, तेरे में ताकत है, तू रोक लेना, तेरे में अगर हिम्मत हो मैं 8वें अवतार के रूप में आऊंगा। अब बताओ राजा कंस ने कोई कमी छोड़ी आने में? राजा कंस ने 1 से लेकर के 6 बालकों 7 बालकों को मारने का पूरा प्रयास किया, मारा भी। 7वां बालक तो खराब हो गया, सबके दिमाग पे ये आया, शंकर संविधि से पता नहीं कहां गया। रोहिणी के गर्भ में आकर के बलराम जी ने जन्म ले लिया। कहां किसकी कितनी जरूरत है वो परमात्मा के ऊपर। आपकी जरूरत कहां तक है? आपका हमारा मिलन लिखा था, हमें चरौली आना था, ये परमात्मा ने पहले से लिख दिया था। ये कथा होनी थी, ये डेट पहले से लिख चुकी थी। हमें आपको मिलना था, ये हमारे भाग्य में था, ये परमात्मा की कृपा थी। जो चरौली ग्रामवासियों का हमें प्रेम मिलना था। अब हम आपके गुण ना ढूंढ करके अगर अवगुणों को ढूंढ करके ले जाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। देखो अवगुण किसमें नहीं, अवगुण भरा संसार है। हम बातें मसक रहे, हमारे भी कछु अवगुण हुए का ठिकाना। लेकिन उन अवगुणों को लेकर के अगर हमने अपने जीवन को जिया तो जी नहीं सकते। और अगर हमने अवगुणों को छोड़ करके धीरे 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 धीरे, देखो अवगुण का दूषित प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में। किसी को गुस्सा आती, कोई जहर पीता, कोई गुटखा खाता, कोई शराब पीता,
कोई माता पिता से बुरे बोल जाता। और हमें भी, हम आप सबको स्पष्ट कर दें, जब हम शुरुआत में भागवत की लाइन में आए थे, इतनी गुस्सा आती थी, इतनी गुस्सा आती थी, इतनी जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन एक दिन हमने बैठ करके विचार किया, यार हम जजमान के यहाँ जाते उस पर हम गुस्साते हैं। ऐसे तो अगर हमने 2-4 साल अगर गुस्सा 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 करके काम किया तो कोई हमें ले ही नहीं जाएगा। आदमी ये कहेगा भैया वो तो गुस्सेल का बाप है, वो तो परशुराम का दूसरा नाम है, उससे दूर रहो। अब अवगुण को कैसे दूर करें? आपको अगर अवगुण छोड़ना है तो एक ही व्यक्ति है जो आपके जीवन में आपके अवगुणों को दूर कर सकता है आपसे। वो कौन है? कृष्ण की कथा, राधा रानी की कथा और भागवत जी की अमर कथा को अगर आपने सुन लिया तो गुणों को, आप गुणों को छोड़ करके आप गुणों में प्रवेश कर जाओगे। यही कथा